सुप्रभात विद्यार्थियों, पुनः आप सभी का संस्कृत कक्षा में स्वागत है। स्टूडेंट्स, क्लास 7 संस्कृत में हमने पिछली कक्षाओं में लकारों की जानकारी प्राप्त की थी। पांचों लकारों को आपने समझा था। आशा करती हूँ आपने उन सभी का दोहरान कर लिया होगा और जो अभ्यास प्रश्न आपको मिले थे वह भी आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। तो आज हम नया प्रकरण स्टार्ट करेंगे, नया प्रकरण शुरू करेंगे, संख्या ज्ञानम। संस्कृत में काउंटिंग, संस्कृत में गिनती को आज हम पढ़ेंगे। संख्यावाची शब्दों को किस तरह हम बोलते हैं और किस तरह लिखते हैं, ये आज के वीडियो में आप देखेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ध्यान पूर्वक उसमें आप देखते हुए और बोलने की कोशिश कीजिए। तो अगर स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन में थोड़ा छोटा दिखे तो आप क्या करेंगे, उसको जूम करके फुल स्क्रीन करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं संख्या ज्ञानम। संख्याओं का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है ना। विशेषण के लिंग, विशेष्य के लिंग, विभक्ति और वचन के अनुसार ही संख्यावाची शब्दों का लिंग, विभक्ति और वचन होता है। अब तो आप सब भी जान चुके हैं लिंग कितने होते हैं, विभक्ति किसे कहते हैं, वचन कितने होते हैं, ये सब हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया। तो 1 से 4 तक की संख्याओं के तीनों लिंगों के रूप क्या है, भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न से अर्थ है पुल्लिंग में अलग होंगे, स्त्रीलिंग में अलग होंगे और नपुंसक लिंग में अलग होंगे। परंतु 5 से आगे तक की संख्याओं के लिंग तीनों में, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में समान चलते हैं। ठीक है, 1 से 4 तक ही अलग अलग होंगे और 5 से आगे की संख्याओं में समान होंगे। तो हम समझ लेते हैं कि किस तरह हम एक को पुल्लिंग में किस तरह लिखेंगे, स्त्रीलिंग में किस तरह लिखेंगे और बोलेंगे, और नपुंसक लिंग में किस तरह लिखेंगे और बोलेंगे। तो यहाँ पर एक संख्यावाची शब्द दे रखा है पुल्लिंग में एकः, विसर्ग लगा हुआ है, तो हम क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे, एकः। स्त्रीलिंग में एका और नपुंसक लिंग में एकम। इसी तरह द्वि शब्द को, मतलब दो शब्द को, पुल्लिंग में द्वो ना, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसक लिंग में द्वे ना। इसी तरह तीन शब्द को, तीन को पुल्लिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्रः और नपुंसक लिंग में त्रीणि। चतुर को पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतरशः, चतरस्र भी बोल सकते हैं पर चतरशः, चत्वारः, चतरशः और चत्वारी ना। इस तरह 1 से 4 तक की संख्याओं के तीनों लिंगों में चलेंगे, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में ना। हम इनके संख्यावाची एक शब्द के रूप भी अभी देखते हैं, क्योंकि एक वचन के जो रूप हैं वे क्या होते हैं, एक शब्द के रूप सिर्फ एक वचन में ही चलते हैं। जो एक शब्द है इसके तीनों लिंगों में नहीं चलेंगे, इसके तीनों वचनों में नहीं चलेंगे, जैसे रूप नहीं बनेगा एक, एको, एका, ऐसे नहीं होगा। एक शब्द के रूप चलेंगे, एकः, एका, एकम ना। इस तरह प्रथमा विभक्ति, फिर इसी तरह द्वितीय विभक्ति, एकम, एकाम, एकम, मतलब एक ने, एक ने, एक को, एकम में एक को, एकेन, एक से। तो अभी हम शब्द रूप पढ़ेंगे, पहले हम 4 तक की संख्याओं को समझ लेते हैं। एकः पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसक लिंग में एकम। द्वि शब्द को द्वो पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसक लिंग में द्वे। तीन को पुल्लिंग में त्रयः, मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करना तो आपको अच्छे से समझ आएगा। पुल्लिंग में त्रयः ना, स्त्रीलिंग में तिस्रः ना और नपुंसक लिंग में त्रीणि। चतुर को, 4 को पुल्लिंग में चत्वारः,
चतरशः और चत्वारि। चत्वारः, चतरशः और चत्वारि। चत्वारः, चतरशः और चत्वारि। कुछ इसको प्रोनाउंसिएशन चतरस्र भी करते हैं, ठीक है, पर हम बोलेंगे चतरशः। चत्वारः, चतरशः और चत्वारि, है ना, तिस्रः और चतरशः ना। तो अब हम इनके शब्द रूपों को समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक हमने काउंटिंग में पढ़ा है 1 2 3 4, है ना, गिनती, काउंटिंग, संख्यावाची, है ना, शब्दों को हम पढ़ रहे हैं। तो हमने पढ़ा है एक को पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में, दो को पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में, तीन को पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में, चार को भी पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। अब हम इनके शब्द रूपों को समझने की कोशिश करेंगे कि संख्यावाची एक शब्द के रूप किस तरह होते हैं ना। तो यहाँ पर वैसे ही फॉर्मेट बनेगा शब्द रूप का। सबसे पहले विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तक ही संख्यावाची शब्दों के रूप चलते हैं। इसमें संबोधन नहीं होता है, सप्तमी तक ही चलते हैं। तो फॉर्मेट हम शब्द रूप जैसे ही बनाएंगे जिस तरह आपने अभी किम सर्वनाम शब्द के रूपों को समझा था, उसी तरह है क, कम, केन, कस्मे, कस्मात, कस्से, कस्मिन समझा था आपने। पुल्लिंग शब्द किम सर्वनाम शब्द के रूपों को अभी समझा था। तो उसी तरह आप ब्लैंक फॉर्मेट बनाएंगे, विभक्ति, वचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जहां अभी मैंने आपको समझाया कि एक संख्या का रूप एक वचनांत होता है, मतलब एक वचन में ही चलेगा, एक वचनांत ही होता है, उसके रूप तीनों वचनों में नहीं चलेंगे। जैसे एक, एको, एका नहीं होगा। एक, ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में डिफरेंट होंगे, पर वचन में सिर्फ एक वचन में ही होंगे। तो टेबल इस तरह बनेगी, विभक्ति सबसे पहले प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, है ना। इसके बाद वचन में सभी एक वचनांत है तो एक वचन लिखेंगे, है ना। पुल्लिंग में किस तरह रूप चलेंगे अब समझने की कोशिश कीजिए। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में इसके रूप किस तरह चलेंगे। एक है ना, पहले मैं आपको पुल्लिंग के समझा देती हूँ। एक है, एक ने, कि क्या अर्थ है इसका। एक है मतलब एक ने, जहां भी हम एक ने, एक के लिए प्रयोग करेंगे प्रथमा विभक्ति में तो एक है ना। को के लिए करेंगे एकम, एक को, है ना। एक है द्वितीया में एक को, है ना। अर्थ क्या है एकम का, एक को। पहले मैं इनको बोल के बढ़ाती देती हूँ। एक है एकम, एकेन, एकस्मय, एकस्मात, एकस्य और एकस्मिन। पुल्लिंग में क्या रूप है, एक, एकम, एकेन, एकस्मय, एकस्मात, एकस्य और एकस्मिन। किसमें, प्रथमा में एक है, द्वितीया में एकम, तृतीया में एकेन, चतुर्थी में एकस्मय, पंचमी में एकस्मात, षष्ठी में एकस्य और सप्तमी में एकस्मिन। अब अर्थ को समझ लेते हैं। एक है यानी एक ने, एक है यानी एक ने, एकम यानी एक को, है ना। द्वितीया में एक को, एक है यानी एक ने, एकम यानी एक को, है ना। एकेन यानी एक से, है ना। से किसमें, सहायता के अर्थ में, मदद के अर्थ में, है ना, साधन के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में नहीं है यहाँ एक से। तृतीया विभक्ति किसमें आती है, एक से, वो सहायता के अर्थ में, साधन के अर्थ में, मदद के अर्थ में आती है। तो एकेन यानी एक से, है ना। एकस्मय, एकस्मय यानी एक को, है ना, एक के लिए, एक को, एक के लिए। तो एकस्मय चतुर्थी विभक्ति, एकस्मय एक के लिए, एक को। एकस्मात एक से। अब यहाँ पर क्या है, अलग होने का अर्थ आ रहा है। पंचमी विभक्ति है ना, अलग होने के अर्थ में होती है, जुदाई के अर्थ में, कि जो अपादान विभक्ति। एकस्मात एक से, किसके अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, अर्थ है ना। एकस्य एक का, के की के अर्थ में। एकस्य मतलब एक
काकेकी का जहां प्रयोग करेंगे वहां एकस्य का प्रयोग करेंगे हम एकस्मिन में पर के अर्थ में। एकस्मिन का अर्थ है में पर के अर्थ में एकस्मिन का प्रयोग किया जाता है। तो कहने का अर्थ है प्रथमा विभक्ति में जब हम एक का प्रयोग करेंगे तो एक ने, द्वितीया में एक को एकम का प्रयोग करेंगे, तृतीया में एक से एकेन का प्रयोग करेंगे, चतुर्थी में एकस्मेन एक के लिए एक को, है ना, पंचमी में एकस्मात एक से, है ना, और षष्ठी में एकस्य काकेकी का हम जहां प्रयोग कर रहे हैं तो एकस्य, है ना, सप्तमी में एकस्मिन, है ना, में पर के अर्थ में। तो इस तरह पुल्लिंग के रूप आपने समझे कि जहां पुल्लिंग में प्रथमा में प्रयोग करेंगे तो एक है ना, द्वितीया में एकम, तो यहाँ आपको एक से लेकर सप्तमी तक के पुल्लिंग के रूप समझे आपने और उनका अर्थ भी समझा। एक ने, एक को, एक से, एक के लिए, है ना, एक से, एक काकेकी, है ना, में पर। अब हम स्त्रीलिंग में समझते हैं। इसी तरह स्त्रीलिंग में होगा एका एक ने, है ना, एकम एक को। जहां स्त्रीलिंग शब्द आ रहे हैं वहां हम एका का प्रयोग करेंगे। पुल्लिंग आ रहे हैं शब्द, पुल्लिंग शब्द हमने देखा तो पुल्लिंग में हम एका का प्रयोग करेंगे। पुल्लिंग स्त्रीलिंग तो और नपुंसकलिंग तो आप समझ ही चुके हैं। तो पुल्लिंग में जहां हम संख्या का प्रयोग करेंगे तो एकह का करेंगे, स्त्रीलिंग में करेंगे हम तो एका करेंगे और नपुंसकलिंग में करेंगे तो एकम करेंगे। तो पुल्लिंग में भी अर्थ वैसे ही चलेंगे, एका एक ने, एकाम एक को, एकया एक से, साधन के अर्थ में, है ना, एकया एक से, एकस्य, है ना, एकस्य एक को के लिए, एकस्या, है ना, यहाँ पर अलग होने के अर्थ में, एकस्याः जुदाई के अर्थ में, एकस्याः एक काकेकी और एकस्याम में पर के अर्थ में। मैं अर्थ के साथ इसलिए बोल रही हूँ, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये विभक्ति के ही है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, है ना, तो इसलिए इनका अर्थ वही निकल रहा है। एक को एक का समझा पुल्लिंग का वही अर्थ स्त्रीलिंग में होगा और वही अर्थ नपुंसकलिंग में होगा। ठीक है, तो पुल्लिंग में रूप समझे, स्त्रीलिंग में एका, एकाम, एकया, एकस्य, एकस्याः, एकस्याः और एकस्याम ना। इसी तरह नपुंसकलिंग में चलेंगे। नपुंसकलिंग में एकम एक ने, एकम एक को। यहाँ पर क्या है, नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीय के रूप एक जैसे चलते हैं, परंतु तृतीया से रूप किसके समान चलेंगे, पुल्लिंग के समान ही चलते हैं। तृतीया से सप्तमी तक एकेन, एकस्मय, एकस्मात, एकस्य और एकस्मिन। तो इस तरह हमने संख्यावाची एक शब्द को हिंदी अर्थ के साथ समझा। ठीक है, तो क्या याद रखना है इसमें कि एक शब्द के रूप केवल एक वचन में ही होते हैं ना। इसके बाद हम संख्यावाची द्विशब्द के रूपों को पढ़ेंगे। तो द्विशब्द में भी ब्लैंक फॉर्मेट ऐसे ही बनेगा, विभक्ति वचन, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, है ना। तो इसमें किस तरह रूप चलते हैं द्वि हम देख लेते हैं। फॉर्मेट में वही बनाएंगे हम, प्रथमा विभक्ति कर्ता ने, द्वितीया, है ना, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ध्यान देने योग्य बातें हैं, संख्यावाची शब्दों के रूप संबोधन में नहीं चलते हैं ना। यहाँ पर वचन में संख्यावाची द्वि का द्विवचन में ही प्रयोग होगा। द्वि शब्द के तीनों लिंगों में केवल द्विवचन ही होंगे, है ना। तो द्विवचन लिखेंगे हम। इसके बाद पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में हम इनको समझते हैं। क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे, द्वो, है ना। प्रथमा विभक्ति द्विवचन में द्वो मतलब दोने, जहां दोने शब्द का प्रयोग करेंगे तो द्वो, है ना। द्वितीया में दो को, अर्थ वही चलेगा, एक ने, एक को, एक से, तो यहाँ पर दो ने, दो को, दो से ना। बस आप इनको बोलने किस तरह बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन किस तरह करते हैं, वह मेरे साथ समझने की कोशिश कीजिए। तो अर्थ में अब आपको सबका अलग अलग नहीं बताऊंगी, मैंने एक का आपको बता दिया, उसी तरह दो में होगा, उसी तरह तीन में होगा, है ना, उसी तरह चार में होगा।
3 में 3 ने हो जाएगा, है ना, 2 में 2 ने हो जाएगा, 4 में 4 ने हो जाएगा। तो अर्थ तो वही चलेगा, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना। तो ये आपको विभक्ति आपको पहले बता चुकी हूँ। तो अब मैं सिर्फ आपको बोलकर समझाने की कोशिश कर रही हूँ और किस तरह इनका प्रोनाउंसिएशन होता है आप समझिए। पुल्लिंग में द्विवचन में प्रथमा विभक्ति में द्वो, द्वितीया में द्वो, तृतीया में द्वाभ्याम। द्वाभ्याम क्या पढ़ेंगे? द्वाभ्याम। द्वो द्वो द्वाभ्याम। चतुर्थी में भी द्वाभ्याम, है ना। पंचमी में भी द्वाभ्याम। षष्ठी में भी द्वाभ्याम। पंचमी में भी द्वाभ्याम। षष्ठी में षष्ठी में द्वयो। षष्ठी में क्या होगा? द्वयो। और सप्तमी में द्वयो। द्वयो पढ़ेंगे हम, इसको विसर्ग लगाना हो है द्वयो। तो प्रथमा में द्वो, प्रथमा में क्या पढ़ेंगे? द्वो द्वो द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम। और द्वयो और द्वयो, द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्वयो और द्वयो। इसी तरह स्त्रीलिंग के देखिए, द्वे द्वे द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्वयो और द्वयो, है ना। इसी तरह नपुंसकलिंग में द्वे द्वे द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्वयो और द्वयो, ना। विसर्ग है तो आप विसर्ग का उच्चारण है की भांति करते हैं। तो यहाँ पे होगा द्वयो और द्वयो। तो द्वि शब्द के रूप तीनों लिंगों में केवल द्विवचन में ही होंगे। समझ गए स्टूडेंट्स? अब हम पढ़ते हैं संख्यावाची त्रि शब्द के रूप। त्रि का अर्थ तीन, है ना। एक का अर्थ एक, दो का अर्थ दो, और संख्यावाची तीन शब्द को हम पढ़ रहे हैं। मैं धीरे धीरे आपको थोड़ा थोड़ा समझा रही हूँ, जितना भी आपको मिल रहा है उसको अच्छे से समझिए। इसके फिल इन द ब्लैंक्स में मैं क्वेश्चन आंसर देती हूँ और किस तरह आएंगे वो भी आपको एंड में वर्कशीट आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। तो पहले आप इनको याद करके याद करेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो एक शब्द को आज आप पढ़ेंगे, दो को आप पढ़ेंगे, अब तीन को हम पढ़ेंगे। तो मैंने बताया तीन से संख्याएं बहुवचनांत में चलती है। बहुवचनांत मतलब बहुवचन में चलेंगी, ठीक है। अभी एक तो एक वचन में चल रहा था, द्विवचन में चल रहा था, पर तीन बहुवचन में चलेंगे। तो इसी तरह बनेगा प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, है ना, और सप्तमी, है ना। बहुवचन लिखेंगे तीन से आगे की संख्याओं में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग होंगे। सिर्फ त्रि और चतुर में ही होंगे। पंच से लेकर आगे की संख्याओं शब्दों में लिंग के अनुसार भेद नहीं होता है, लिंग के अनुसार भेद नहीं होगा। उसमें केवल बहुवचन में सभी लिंगों के समान शब्द रूप होते हैं। सिर्फ 4 तक ही तीनों लिंगों में होंगे और 5 से लेकर तीनों लिंगों में समान होंगे। तो अभी 4 तक हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो त्रि पे आ जाओ। संख्यावाचक त्रिशब्द, है ना। पहले मैं पुल्लिंग के बोल रही हूँ। त्रयः तीन ने, त्रीन तीन को, त्रिभिः तीन से, त्रिभ्यः तीन को के लिए, त्रिभ्यः तीन से, त्रयाणाम तीन काके की, त्रिषु तीन में पर के अर्थ में। तो त्रयः त्रीन, त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः, त्रयाणाम और त्रिषु पुल्लिंग में चलते हैं। इसी तरह स्त्रीलिंग में देखते हैं हम। तिस्रः, स्त्रीलिंग में तिस्रः, तिस्रः, त्रिस्रिभिः, श्री स के नीचे री लगा हुआ है, तो तिस्रिभिः, तिस्रिभिः, त्रिस्रिभ्यः, 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 त्रिस्रीणाम और त्रिस्रीषु। स्त्रीलिंग में अगर हम प्रथमा विभक्ति में प्रयोग करते हैं तिस्रः, द्वितीया में प्रयोग करते हैं तिस्रः, तृतीया में प्रयोग करते हैं तिस्रिभिः, चतुर्थी में प्रयोग करते हैं त्रिस्रिभ्यः, ना। और पंचमी में प्रयोग करते हैं तिस्रिभ्यः, षष्ठी में प्रयोग करते हैं तो तिस्रीणाम, और सप्तमी में प्रयोग करते हैं तो
त्रिसृषु, है ना। इसी तरह नपुंसकलिंग के समझ लेते हैं। त्रीणी प्रथमा में, द्वितीया में भी त्रीणी, तृतीया में आपको ये समझ लेना है नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीया के रूप क्या होते हैं, एक समान होते हैं। और तृतीया से सप्तमी तक के रूप किसके समान चलेंगे, पुल्लिंग के समान चलेंगे ना। तृतीया में त्रिभी, है ना, चतुर्थी में त्रिभ्य है, पंचमी में भी त्रिभ्य है, षष्ठी में त्रयाणाम और सप्तमी में त्रिषु। ठीक है। अगर स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन शॉट दिख रही है, आपको वर्ड नहीं दिख रहे हैं, आप जूम करके देखने की कोशिश कर लेना, है ना। त्रिषु। तो इस तरह हमने 3 संख्यावाची शब्द को समझा, 1 2 3। अब हम 4 को समझेंगे ना। 4 में हम वैसा ही फॉर्मेट बनेगा, बस आप प्रोनाउंसिएशन करने की, बोलने की, मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश कीजिए। विभक्ति वचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। ठीक है। तो यहाँ पर बहुवचन में ही चलेंगे, पता है आपको। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, है ना। पुल्लिंग में रूप समझा देती हूँ मैं, चतुर अर्थात 4 शब्द के। चत्वारः, चतुरः, चतुर्भी, चत्वारः, चतुर, चतुर्भी, विसर्ग लगा हुआ है तो है से प्रोनाउंसिएशन, चतुर्भी, है ना। चतुर्भ्यः, चतुर्भ्य, इसमें भी चतुर्भ्य। चतुराणाम, चतुराणाम और चतुर्षु, चतुर्षु। तो चत्वारः पुल्लिंग में, प्रथमा विभक्ति में चत्वारः, द्वितीया में चतुरः, तृतीया में चतुर्भिः, चतुर्थी में चतुर्भ्य, पंचमी में चतुर्भ्य है, षष्ठ में चतुराणाम और सप्तमी में चतुर्षु शब्द बनते हैं पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में समझेंगे। चत्रश, 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 प्रथमा में चत्रश है, द्वितीया में चत्रश है, तृतीया में चत्रभी, चत्रश्रीभी। तृतीया में क्या बनेगा, चत्रश्रीभी, श्री स के नीचे री लगा हुआ है, भी में हलंत लगा हुआ है, चत्रश्रीभी ना, चतस्त्रीभी। च आप अलग अलग करके भी बोल सकते हैं, आपको अगर एक साथ नहीं बोलना, चतस्रीभी कैसे बोल सकते हैं, च तो बोलना आएगा आपको, चतस्रीभी तो क्या बोलेंगे, चतस्रीभी, चतस्रीभी, चतस्रीभ्य, चतस्रीभ्य अगेन, फिर चतस्रीणाम, चतस्रीणाम और चतस्रीषु। ठीक है। बोलने की कोशिश कीजिए, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा पर आपको फिर बोलते बोलते समझ में आ जाएगा। तो चतरशः, चतरश, चतस्रीभी, चतस्रीभ्यः, चतस्रीभ्य, चतस्रीणाम और चतस्रीषु स्त्रीलिंग में बनते हैं। इसी तरह नपुंसकलिंग में समझते हैं। प्रथमा का चत्वारी, द्वितीया में चत्वारी, तृतीया में चतुर्भिः, चतुर्थी में चतुर्भ्य है, पंचमी में पंचमी में चतुर्भ्य, षष्ठी में चतुराणाम और सप्तमी में चतुर्षु शब्द बनते हैं। ठीक है। तो इस तरह हमने 1 से 4 तक की संख्याओं को तीनों लिंगों में समझा है और बोलकर आपको इनका अभ्यास करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। अब हम आगे की संख्याओं को समझ लेते हैं। अब 5 से आगे की संख्याएं तीनों लिंगों में समान रहती है। 5 से आगे तक की संख्याओं के क्या होते हैं, केवल रूप बहुवचन में ही होते हैं। ठीक है। और संख्याएं तीनों लिंगों में समान होती है। जैसे पंच यानी 5 घोड़े आप यहाँ देख रहे हो, तो पंच अश्वा, षट कंदुकानी, षट कंदुकानी यानी क्या होता है, गेंदे। आपको पिछली कक्षा में शब्दार्थ मैंने आपको दिए थे, तब आपने समझा था षट कंदुकानी, 6 गेंदे।
सप्तमीना, हाँ सप्त यानी 7। पहले हम काउंटिंग समझ लेते हैं। 5 को हम बोलेंगे पंच, 6 को हम बोलेंगे षट, 7 को सप्त, है ना, 8 को अष्ट, है ना, 9 को नव, 10 को दश, 11 को एकादश, 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, है ना, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, ना 15 को पंचदश, 16 को षोडश, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टादश, है ना, 19 को नवदश और 20 को विंशति, है ना, बोलेंगे। तो आज हम सिर्फ 1 से 20 तक की संख्याओं को पढ़ेंगे, ना, और कल हम 21 से एकविंशति से, है ना, 21 से 50 तक की संख्याओं को पढ़ेंगे। तो आप अभी 7th क्लास में 1 से लेकर और 50 तक की संख्याएं आपको याद होनी चाहिए और बाद में मैं आपको अभ्यास प्रश्न दूंगी। तो आज का वर्क आपका है, आपको 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं को पढ़ना है। मैं वापस ये 5 से दोबारा बता देती हूँ। 5 को हम बोलेंगे पंच, है ना, तो यहाँ वाक्य में प्रयोग करके भी बता रखा है, पंच अश्वाह, षट कंदुकानी, है ना, सप्तमीनाः, अष्टवर्तिकाः, नव कलिकाः, 10 पत्राणि, एकादश आम्राणि, 12 कपोताः, 13 शशकाः, 14 शुकाः, 15 खट्वाः, 16 दाडिमानि, 17 दीपा, 18 पुष्पाणि, 19 कलमानि, 20 कमलानि, है ना। तो इसमें 5 घोड़े, पंच अश्वा, अर्थ बता रही हूँ, पंच अश्वा 5 घोड़े, षट कंदुकानी 6 गेंदे, सप्तमीना 7 मछलियां, अष्टवर्तिका 8 बतखें, 9 कलिकाः 9 कलियां, 10 पत्राणि 10 पत्ते, एकादश आम्राणि 11 आम, 12 कपोताः 12 कबूतर, 13 शशकाः 13 खरगोश, 14 शुकाः 14 तोते, 15 खट्वाः मतलब 15 पलंग, 16 दाड़ीमानी मतलब 16 अनार, 17 दीपाः मतलब 17 दीपक, 18 पुष्पाणि मतलब 18 फूल, 19 कलमानी मतलब 19 पेन और 20 कमलानी मतलब 20 कमल। तो इस तरह हमने आज 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं को पढ़ा है। 1 से लेकर 4 के संख्या रूप हमने पढ़े हैं। एक बार दोबारा देख लो। एक है छात्र, एक छात्र, है ना। एका बालिका पुल्लिंग में एक लड़की के लिए प्रयोग करेंगे तो एका का करेंगे, है ना। एक फल के लिए प्रयोग करेंगे नपुंसकलिंग में एकम फलम। तो इस तरह आप समझ गए होंगे। अन्य और शब्द लेकर आप वाक्य बनाइए। एक छात्र, एका बालिका पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में एक है छात्र, एक छात्र, एका बालिका एक लड़की, एकम फलम एक फल, है ना। एक, एका, एकम, ठीक है। प्रथमा विभक्ति में प्रयोग हुआ है ये। द्वितीया में अगर करते हैं तो हम क्या करेंगे, एकम तो पुल्लिंग में करेंगे, है ना। स्त्रीलिंग में एकाम का करेंगे द्वितीय विभक्ति में, और नपुंसकलिंग में एकम का करेंगे। फिर तृतीया विभक्ति में प्रयोग करते हैं हम तो एकेन का करेंगे, है ना। स्त्रीलिंग में तृतीया विभक्ति में प्रयोग करेंगे तो एकयः करेंगे, एकयः बालिका, और नपुंसकलिंग में एकेन का करेंगे। तो इस तरह रूप चलते रहेंगे विभक्ति के अनुसार। तो दो को हम समझते हैं, द्वो छात्रो, द्वे बालिके, द्वे फले। त्रयः 3 को समझेंगे, त्रयः छात्रा 3 छात्र, तिस्रः बालिका, तिस्रः बालिका, इसको तिस्रः भी बोल सकते हैं और तिस्रः भी बोल सकते हैं ना। तो आप बोलेंगे तिस्रः,
तिस्रः बालिका, 3 लड़कियां, त्रीणि फलानि, 3 फल ना, चत्वारः वानरा, 4 बंदर ना, चतस्रः या चत्रशः, चतरशः, अलग अलग करके भी आप बोल सकते हैं। मैं आपको बोलने के लिए समझा रही हूँ कि आप गलत प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। चतरशः ना, चतरशः या चत, अलग अलग करके पहले बोलेंगे, फिर आपको एक साथ बोलना आ जाएगा, है ना। चत्रशः माला, और चत्वारी क्या है, चत्वारी मित्र, 4 मित्र, चत्वारी मित्राणि, 4 मित्र। तो इस तरह 4 तक हमने पढ़े। 5 फिर इसके संख्या रूप हमने पढ़े थे। एक का एक वचन में प्रयोग, एक के शब्द के रूप केवल एक वचन में ही होते हैं, ध्यान देने योग्य है। और ये देखो किम सर्वनाम शब्द की रूप की तरह चल रहे हैं। कम, बस ए लगा है इसमें। किम सर्वनाम पुल्लिंग शब्द के रूप देखे आपने, क, कम, केन, कस्मे, कस्मात, कस्से, कस्मिन, तो ए लगा हुआ है बस। एकम, एक है, एकम, एकेन, एकस्मे, एकस्मात, एकस्से और एकस्मिन, है ना। इसी तरह द्वि शब्द के रूप केवल द्वि शब्द के रूप तीनों लिंगों में केवल द्विवचन में चलेंगे, है ना। त्रि शब्द के रूप बहुवचनांत होते हैं, ये बहुवचन में चलेंगे। 3 शब्द के रूप और 4 शब्द के रूप हमने पढ़े, चतुर। इसके बाद पंच, षट, सप्त, अष्ट, 9, 10, एकादश, द्वादश, है ना, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश। इसके बाद सप्तदश, अष्टादश, नवदश और विंशति। तो इस तरह हमने आज 1 से 20 तक की संख्याओं को पढ़ा है। कल हम हमारी क्लास में कल हम 21 से लेकर 50 तक की संख्याओं को पढ़ते हुए अभ्यास प्रश्न को करेंगे। तो स्टूडेंट्स, तब तक आप इन संख्याओं का दोहरान कीजिए, याद कीजिए। बाय स्टूडेंट्स।